वालेकुम वीवर्स। किचन लज़्ज़त में आज हम बहुत ही अच्छे कबाब बना रहे हैं, शाही शामी कबाब। ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं डालेंगे हम वो एक शाहाना अंदाज के होंगे। और देखिए आप इसको, चलिए किचन लज़्ज़त की तरफ बनाते हैं हम शाही शामी कबाब। वीवर्स, शाही शामी कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ केजी यहाँ पर कीमा लिया है। ये मोटा कीमा है, मशीन का कीमा नहीं लिया है मैंने। देखिए इस कीमे को मैं अब इस कुकर के अंदर डाल रही हूँ। इसे मैंने आधा घंटे जाली में रखा था ताकि सारा जिसका पानी है निकल जाए। पानी निचोड़ के लीजिएगा। देखिए चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। कीमा मैंने लिया है हाफ केजी, चने की दाल मैंने ली है 100 ग्राम। देखिए अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं जिंजर, 1 इंच का टुकड़ा है, ये 2 जगह मुझे इस्तेमाल करना है, आधा इस्तेमाल करूँगी। लहसुन के यहाँ पे जोए मैंने लिए हैं 5 से 7, ये डालूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरे धनिए की डंठलें ली हैं, ये बहुत अच्छा मज़ा देती है। और यहाँ 3 मैंने रेड चिली ली है, ये सूखी हुई लाल मिर्च है, इसको मैं तोड़ के डालूँगी। देखिए कुछ साबुत मसाले जाएंगे। इसमें धनिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरे के साथ मैंने शाज़ीरी भी ली है ½ टी स्पून, और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। साथ ही मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, ग्रीन सौंफ है ये, जो कि हम खाते हैं माउथ फ्रेशनर के तौर पे, इसको भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वीवर्स 2 तेज़पात डाल रही हूँ, पे लीफ है ये। कुछ इसमें मैं गरम मसाले डालूँगी, जिसमें कि ये 1-1 इंच के 3 टुकड़े हैं दालचीनी के, काली मिर्चें हैं 10 से 15, लौंग है 4 से 5, 2 हरी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है, ये सब इसमें जाएगा। व्यूअर्स देखिए इसमें मैंने डाला है ऑनियन, 1 ऑनियन मैंने डाली है। आप चाहें तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं या बड़ा बड़ा काट के डाल सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मैं जो है इसमें टर्मरिक पाउडर डालूंगी। इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून किया है, बाद में हम चख के डालेंगे इसमें। देखिए इसमें मैं 200 ml पानी डाल रही हूँ। पहले मैं इसमें एक बॉईल लूँगी और फिर इसको कवर करके गलने तक इसको मैं पकाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, इसको मैं चला रही हूँ और इसमें जब बॉईल अच्छा सा आ जाएगा तब मैं इसको कवर करूँगी कुकर को और फिर 2 से 4 सीटियाँ लूँगी। सुभान अल्लाह, देखिए इसमें अच्छा सा जोश आ गया है। और अब मैं जो है इसका लिड लगाती हूँ कुकर का और इसे सीटी लूँगी। देखा आपने, सीटी आई लेकिन पानी नहीं निकला। जब भी आप एक बॉईल लेकर कुकर को बंद करेंगे तब इस तरीके से पानी नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप ठंडे पानी में ही सीटी लगा देंगे तो जब तक बॉईल आएगा फिर उसके बाद पानी निकल आता है। बस देखिए इसमें 2 सीटियां मैंने ली है, पानी अभी इसमें बाकी है। एक चीज़ मुझे जो इसमें इस्तेमाल करनी थी उसमें डालना भूल गई थी। मैंने यहाँ पर जावित्री ली थी और साथ में जायफल लिया। जायफल, ये दोनों चीज़ें जो मैंने ½ टीस्पून ली है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको फिर मैं कवर करूँगी और इसको गलने तक जो है पकाऊँगी। बस मैंने इसको खोल लिया है, ये अच्छी तरीके से गल गया है और इसमें पानी भी तकरीबन सही है। थोड़ा सा मैं इसको सुखाऊंगी पानी को और इसको मैं अभी ठंडा करूँगी निकाल के। देखिए अब मैं ये कीमा और चने की दाल उबली हुई है अच्छी तरीके से, इसे मैं निकाल रही हूँ और इसको हम ठंडा करेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं, गरम मसाला, इसको हम निकालते जाएंगे क्योंकि ये पीसने में नहीं आएंगे। व्यूअर्स जब तक हमारा कीमा ठंडा होता है, मैंने एक तवा रख दिया है और मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। नारियल, साथ में खसखस है, बादाम है, तो इन तीनों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। अभी लो फ्लेम पे करना है वरना ये जल जाएंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें मैंने नारियल, बादाम और खसखस ड्राई रोस्ट किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको चलाऊँगी, बारीक करूँगी। फिर इसके बाद मैं जो है कीमे का बैटर डालूँगी इसमें। देखिए पूरे को जो है हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छा सा हरा धनिया डालिए, आधी गड्डी ली है मैंने। और यहाँ पर मैं जो है कर्ड डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने कर्ड डाला है। हंग कर्ड है ये, पानी निकाला हुआ है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें राइस फ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके बजाय अंडा भी डाल सकते हैं, ये बाइंडिंग के लिए है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटी हुई प्याज, बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप करके डालना है। हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, अपने जायके के मुताबिक कीजिएगा।
देखिए जिंजर शामिल कर रही हूँ, कटा हुआ बारीक काट लीजिएगा। इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। देखिए 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर कोकोनट पाउडर, खसखस और बादाम का पाउडर डाल रहे हैं। व्यूअर्स देखिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है कबाबों का, और मैं इसको 15 मिनट के लिए अब फ्रिज में रखूँगी ढाँप के। अब 15 मिनट के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। 15 मिनट के बाद मैंने कबाबों का कीमा निकाल लिया है। अब मैं इसको हल्के से मिक्स करूँगी एक बार और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए मैंने कबाब बनाने के लिए एक ढक्कन ले लिया है और इसमें मैं कबाब बनाऊंगी। एक पॉलीथीन को रख लूँगी मैं प्लास्टिक की, और उसके बाद इसमें मैं कबाब बनाऊंगी। अगर आपके पास में कबाब मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबके जो है राउंड बना दिए हैं बॉल्स, और अब ये बनाने में बहुत आसान होगा। यहाँ पर मैंने ये ढक्कन ले लिया है और इसमें मैंने प्लास्टिक लगाया है। इस पर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब मैं इसमें रख के जो है इसको फ्लैट करूँगी। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हल्का सा तेल में हाथ अपना डुबो लीजिए, और बस इस तरीके से आपको दबा दबा के इसके कबाब बनाने हैं। अच्छी तरीके से शेप आ जाए इसका पूरे में। बहुत अच्छी तरीके से देखिए कबाब बन चुके हैं, और मैं इसको अब यहाँ रख रही हूँ। इसी तरीके से जो है हम ये राउंड को इसके अंदर रख के शेप देंगे और निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से दबाइए ताकि इसका शेप बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। देखिए खुद ही निकल आया। कबाब का मिक्सचर आप जितना अच्छा बनाएंगी, उसमें पानी और नमी नहीं होनी चाहिए, उतनी अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते रहिएगा। देखिए अगर आपकी ये कबाब निकलने में अगर ज़रा से भी दिक्कत हो तो आप बेशक इसको निकाल सकते हैं प्लास्टिक को, और फिर उसके बाद इस तरीके से करिए। देखिए व्यूअर्स इतने सारे कबाब ½ kg कीमे में बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। मुझे करना है इसे शैलो फ्राई। तो चलिए इसको हम फ्रिज में रखते हैं, 15 मिनट के बाद दिखाएंगे आपको। फ्रिज से हमने निकाल लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। फ्रिज में रखने का फ़ायदा यही होता है कि अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं इसको फ्राई करने का। पैन रख दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। देखिए इसमें ऑयल डाल रहे हैं हम। शैलो फ्राई करेंगे व्यूअर्स। देखिए टर्न कर रहे हैं इसको, एक तरफ से हो चुके हैं ये, तो अब इसको हम टर्न ओवर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बने हैं शाही शामी कबाब। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं इस तरफ से। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। माउथ वाटरिंग शाही शामी कबाब, वेरी रिच एंड डिलीशियस। शाही शामी कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज बने हैं ये, बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसी तरीके से इसको बनाइए, तमाम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिए और इसको बनाइए तमाम टिप्स और ट्रिक्स और स्टेप्स को फॉलो करते हुए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपने एक्सपीरियंसेस और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।